प्रश्न सबसे बड़ा है जीएस में कितना स्कोर करना होगा जो हमको सिलेक्शन के लिए पहुंचा दे। तो दोस्त मैं तुमसे कहूंगा कि भाई साहब सोचनो मत इस बारे में, कुछ भी मत सोचना। आप हर रोज अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। ऐसा भी हो सकता है कि परीक्षा में 20 ही प्रश्न आपको ऐसे मिले जो कर पाए, और जो सबसे ज्यादा 20 कर देगा, भाई ऐसा हो सकता है ना, मैथ रीजनिंग आसान आ जाए, वहां आप बच्चा 39 कर रहा है 40 में से, कंप्यूटर ऐसा आ जाए बच्चा 8 कर रहा है 48, और इधर 20 ही करने लायक है, यानी 68 पर ही सिलेक्शन के आसार बन जाए, हो सकता है। तो आपके सोचने से हम लोग लगातार तैयारी करके अपनी बहुत सारी एनर्जी इस बात में लगा देते हैं जी इतना स्कोर करना होगा। मैं कहूंगा भाई साहब कोई आइडिया ही मत लगाओ, आप अपनी तैयारी को बेहतर करो। सिर्फ आपका फोकस कर होना चाहिए किस बात पर, खुद की तैयारी को हर रोज बेहतर करने पर, ठीक है। कौन सी किताबें पढ़नी होंगी? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे भैया यूट्यूब से हमसे नहीं पढ़ा जाता है, एप्लीकेशन से हम नहीं पढ़ सकते। दोस्त किताबों की बात करूं, एक जर्नल बुक आपके पास कोई जीएस की होगी, किसी के पास भी, जैसे आजकल बच्चे बहुत सारे लुसेंट से पढ़ते हैं, हर किसी के पास होती है। लुसेंट हो सकती है आपका, हमारी आपका जो येलो बुक है, येलो बुक हो सकती है। मनोहर की बुक आती है बच्चे, वो हो सकती है। ये येलो बुक जो हमारी वाली आती है आरडब्ल्यू, किसी के पास एक कॉमन बुक होगी, ठीक है। मनोहर बुक हो सकती है, या और भी कोई बुक जो अच्छी किताब आपको लगती हो, आपकी पसंदीदा किताब होगी, मुझे इसकी भाषा अच्छी लगती है, ठीक है। तो वो एक किताब आप सब लोग पढ़ चुके होते हैं, या आप कहोगे भैया मैं अभी पढ़ना शुरू करूंगा, तो मैं ये कहूंगा भाई साहब बहुत जल्दी शुरू कर देना किसी एक किताब को। तो कौन सी किताब पढ़नी होंगी? जो जर्नल बुक आप कोई एक पढ़ते हैं, मैं कहूंगा येलो बुक आरडब्ल्यू, सीधी सी बात है, हम सब अपनी ही किताबों के लिए बोलते हैं और बोलना भी चाहिए, क्योंकि उसके लिए हम कॉन्फिडेंट रहते हैं। बोलने का कारण यही है, बड़ी छोटी सी किताब है, और आप चाहे आज जीएस की बहुत बड़ी किताबें पढ़ लो, कंटेंट आपको परीक्षा में सबसे बराबर मिलना है। यानी आज की मैं बात करूं वनडे एग्जाम एसएससी की, तो ये जो जर्नल बुक मार्केट की है, इन सबसे ना के बराबर क्वेश्चन आज मिलते हैं, ना के बराबर। क्योंकि आज बच्चे वेरिएशन आया है कहाँ, स्टैटिक जी के। मैं कहूँगा भाई साहब ये किताब आप अगर दिल्ली पुलिस देने जा रहे हो तो ये आपकी टेबल पर होनी चाहिए, आपकी टेबल पर ये किताब हर हाल में होनी ही चाहिए, ठीक है। इससे पढ़िए, इसकी अपडेट जो अभी आया है, सेकंड इसका अपडेट आया है। मैं कहूँगा अगर जो बच्चे ले सकते हैं वो अपडेट लें, नहीं तो अपने दोस्तों मित्रों की सहायता से इसमें उस कंटेंट को ऐड कर लें। जीएस को ज़्यादा समय तक कैसे याद करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई साहब। मैं ये कहूँगा कि आप जो पढ़ते हैं उसके लिए सबसे बेहतरीन की रिवीजन है। बाकी इस तरह की चीज़ें ना पढ़ें कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में पढ़ें, तो जीएस ज़्यादा याद होगी। और बाबा बंगाली की किसी प्रकार की चीज़ों पर भरोसा ना करें। क्या बोलोगे? रिवीजन, वीकली रिवीजन होना चाहिए। हर वीक एक शानदार रिवीजन करोगे, जो चीज़ें पढ़ी हैं वो वीक में ज़रूर रिवाइज करनी है। रिवाइज कर लीजिए एक बार। और दूसरी मैं आपको बताता हूं दोस्त, स्कैन टेक्निक। बहुत सारे बच्चे, कितने बच्चों ने इसको आज तक इस्तेमाल किया हो एक बार बताएंगे। मैंने तुमसे कहा था ये अपनी एक टेक्निक रही, स्कैन टेक्निक। एक पेज पढ़ा, कोई भी एक टॉपिक पढ़ लिया, मान के चलो हमने भारत के बारे में पढ़ा, हम लोग पढ़ते उत्तर से दक्षिण भारत 3214 है, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है, इसका पूर्वी बिंदु कुबिथु है आदि, आप पढ़ते हैं, पश्चिमी बिंदु गुहार। तो जो दोस्त आपने नोट्स बनाए हैं उसको एक बार बड़े शांति से बैठ के बोलने का प्रयास करिए, आंख बंद करके, कि आपने इस पेज की पहली जो शुरुआत की थी वो और अंतिम कहां पर है, क्या क्या आपने इसमें पढ़ा। बहुत सारे पॉइंट्स आपके छूटेंगे, नो डाउट, आप नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मेरे दोस्त फिर आंखें खोलिए, एक बार ध्यान से पढ़िए, फिर मेमोराइज करिए और बोलने का प्रयास कीजिए। ये स्कैन टेक्निक है, जिस दिन आप बोल पाओगे वो चीज़ स्थायी हो जाएगी, कभी नहीं भूलोगे। स्कैन टेक्निक जो नहीं इस्तेमाल करते, आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आपको मेरे दोस्त बहुत फायदा आपकी परीक्षा में पहुंचाने वाली है। किसी भी एग्जाम के लिए जीएस, स्कैन टेक्निक इज द बेस्ट वे। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। आप जो भी पढ़े आंखें बंद करें, मेमोराइज करें कि क्या पढ़ा है, उसको बोलने का प्रयास कीजिए और देखना चमत्कार बन के तुम्हारे लिए काम करेगा। जीएस की प्रैक्टिस कैसे करें जी? जीएस हम पढ़ेंगे भैया, 50 नंबर का सब्जेक्ट है, तो मैथ की प्रैक्टिस हम करते हैं, बहुत सारा कंटेंट होता है मार्केट में। रीजनिंग के लिए भी भैया हम प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। भाई साहब जीएस की प्रैक्टिस के लिए अगले महीने बुक आएगी हमारी, शायद 15 के आसपास तक आ जाएगी। और 15 के आसपास तक जब हमारी बुक आ जाएगी, उस क्या बुक है उसमें लिखा अभी, ये उसका मॉडल नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बनवाया है। इसमें प्रीवियस ईयर लगभग 5 साल का एसएससी ने जो पूछा है वो सारे प्रश्न, उनका एक एक्सप्लेनेशन, ऐसे नहीं कि सिर्फ उत्तर है,
एक्सप्लेनेशन है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, और सिर्फ प्रीवियस नहीं, इसमें मैं स्वयं इसको तैयार करा रहा हूं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। इसके लिए हम एक किताब तैयार कर रहे हैं जो अगली 15 को आएगी। भैया ऐसी कोई और किताब हो सकती है? देखो मार्केट में और किताबें चलती हैं, जैसे घटना चक्र एक अच्छी किताब है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। उससे अच्छी किताब मार्केट में बन के उभरी है एक, अगर किसी बच्चे के पास है तो वो हमारी किताब ना खरीदे, कोई दिक्कत नहीं। पिनेकल अच्छी बुक है आज के एसएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए, क्योंकि उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्केट में पहले से है। हम उसमें ऐड क्या करने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के साथ साथ हम उसमें एक्सपेक्टेड भी, यानी जरूरी नहीं है प्रीवियस रिपीट हो, क्या और संभावना हो सकती है, हम ये भी ऐड ऑन करने जा रहे हैं। तो पिनेकल है आपके पास, आप वो पढ़ते हैं तो अच्छी किताब है, वो भी ज़्यादातर बच्चों के पास आज